सब अपना ओपिनियन गुनाहों का देवता पर दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन पुस्तक पर हम बहुत विवाद कर चुके हैं, धर्मवीर भारती जी की राइटिंग पर हम बहुत विवाद कर चुके हैं। मैं एक वास्तविकता से रूबरू कराना चाहती हूँ आप सभी को। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक चंदर मौजूद है। अगर हम किताब के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो चंदर एक सामाजिक प्राणी है। चंदर एक वैसा व्यक्ति है जिसको समाज से फर्क पड़ता है। चंदर एक वैसा व्यक्ति है जो समाज को जीवन का एक अहम हिस्सा मानता है। और कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक चंदर है, बिकॉज हम किसी भी चीज़ को लेके, अपने पैशन को लेके, अपनी हॉबीज़ को लेके, अपने टैलेंट को लेके हम कहीं ना कहीं छिपते रहते हैं, मरते रहते हैं। कई लोग अपनी पहचान को लेके, क्योंकि समाज, हम सोचते हैं कि समाज हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और कहीं ना कहीं, और ख़ासकर भारतीय समाज की दृष्टि में ये बहुत सही भी है। समाज हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है, एक ऐसा रोग है जिसको हम चाह कर भी काट नहीं सकते। ये एक ऐसा कैंसर है जिसको तुम छेड़ोगे तब भी दिक्कत है, नहीं छेड़ोगे तब भी दिक्कत है। तो इसका कोई उपचार नहीं है हालांकि। तो मेरा ये मानना है कि चंद्र को मैं कभी गलत नहीं मान सकती। गुनाहों का देवता के परिप्रेक्ष्य में कोई मुझे कितने भी तर्क प्रस्तुत कर दे, कोई मुझे कितनी ही बातें बता दे, मैं चंद्र को गलत नहीं मान सकती, क्योंकि वो उस समय का समाज था। अब तुम बस हर बात में ये दखल अंदाजी करने लगो या फिर हर बात में अपनी वो बुद्धि अड़ाने लगो, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि वो समाज जहाँ आज भी 2026 में भी हमारे समाज में जाति इतने कठोर रूप से अपनी जड़ें जकड़े हुए हैं, वहाँ तुम्हें क्या लगता है कि उस दौर में जब धर्मवीर भारती जी ने किताब लिखी, जाति कोई बात रही होगी? और खासकर हम किताब का मोरल ही नहीं समझ पाए, हम किताब का उद्देश्य ही नहीं समझ पा रहे हैं। किताब ने कहीं ना कहीं हमें जातिगत व्यवस्था से मिलाया है, उसका दर्शन हमें कराया है। किताब ने हमें सिखाया है कि कैसे हमें समाज से प्रभावित होकर, समाज के दबाव में आके सिर्फ ऐसे कोई डिसीजन लेने से नहीं रुकना है जिससे हमारी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव पड़े। चंदर क्यों नहीं सुधा से विवाह कर पाया? क्योंकि चंदर के दिमाग में था कि वो एक ब्राह्मण लड़की है, मैं कपूर हूँ और नहीं हो पाएगा हमारा विवाह। समाज क्या कहेगा, उसके पिताजी क्या कहेंगे, पिताजी नहीं मानेंगे। तो उसने हमें, ये किताब हमें सिखाती है कि हमें कैसे इन सब चीज़ों को बिना सोचे एक बार हमें अपनी कोशिश करनी है। क्योंकि बाद में चंदर ने बिंती से विवाह किया जो कि खुद एक ब्राह्मण थी। तो इस तरह हमें किताब से सीखना चाहिए, ना कि उसकी राइटिंग्स पे हमें बहुत सारे सवाल कर देने चाहिए। जबकि और उस कैरेक्टर को, उस किरदार को हम गालियाँ दे रहे हैं, उस किरदार के चरित्र पर हम प्रश्न उठाते हैं जो मात्र एक पुस्तक का एक किरदार है और जो समाज की सच्चाई भी है। मैं चंद्र को कभी गलत नहीं मान सकती। तुम कितने भी तर्क प्रस्तुत कर दो, तुम कितनी ही कहानी बनाओ, और खासकर धर्मवीर भारती जी ने पुस्तक का नाम ही गुनाहों का देवता इसलिए रखा है क्योंकि चंद्र गुनाहों का देवता है। ये इतनी सामान्य सी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चंद्र को गालियाँ दे रहे हैं। कई लोगों की मैंने रील्स ऐसे देखी है जो एक पूरा अब्यूजिव लैंग्वेज, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चंद्र के प्रति। तो ऐसे लोग, अगर मैं पास्ट में जाके कोई चीज़ बदल पाती ना, तो वो होता कि मैं गुनाहों का देवता का इंस्टाग्राम पर ट्रेंड होना बदल सकती, मैं रोक सकती, तो ये बहुत अच्छा होता। क्योंकि किताब हिंदी साहित्य के जो प्रेमी हैं, ये जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, उन तक किताब बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है जाना कि 2024 या 2025 में ट्रेंड में आ गई किताब, ना ना ना, किताब बहुत पहले से ट्रेंड में है। लेकिन ये इंस्टाग्राम के जो ट्रेंड फैलो है ना, इनके पास नहीं।